Sir, he has to apologize. Yes. He has to apologize. Sir, the member has to apologize. जिनको हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। केरला के वायनाड में भूस्खलन की वजह से लगभग 185 लोगों की मौत हो जाती है, जिस पर चर्चा आज लोकसभा में होने लगती है। लोकसभा में बीजेपी की तरफ से सांसद तेजस्वी सूर्या खड़े होते हैं और राहुल गांधी को घेरने लगते हैं। कहते हैं कि आज से 5 साल पहले जब राहुल गांधी वहां के सांसद थे, तभी कहा गया था कि उस एरिया को खाली करवा दीजिए। अगर उस वक्त ही वो सचेत हो गए होते और उस जगह को खाली करवा दिए होते तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। अब जहां एक तरफ तेजस्वी सूर्या राहुल गांधी को घेर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल और तमाम विपक्ष के जो सांसद है वो खड़े हो जाते हैं और तेजस्वी सूर्या का विरोध करने लगते हैं। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े होते हैं और वो तेजस्वी सूर्या के सपोर्ट में अपनी बातों को रखते हैं। आपको लोकसभा के भीतर की तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक तरफ तेजस्वी सूर्या राहुल गांधी को घेर रहे थे, यानी बीजेपी लगातार राहुल गांधी को वायनाड में हुए दुर्घटना पर राहुल गांधी को घेर रही थी, तो वहीं विपक्ष लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहा था। क्या कुछ तस्वीरें लोकसभा से निकलकर इस वक्त सामने आती है, आपको दिखाते हैं। और गुजरात में भी साइक्लोन आया, गुजरात में भी 7 दिन पहले सूचना पहुंच गई थी, पूरा इवैक्यूएशन हो गया। मैं गर्व के साथ कहता हूं, एक भी जान नहीं गई, एक भी पशु भी नहीं मरा है, क्योंकि संपूर्णतः 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है। राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है किसको उठाए। मैं कोई किसी पे दोष मरना नहीं चाहता, मैं ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं और उनको ऐसा है कि केंद्र सरकार को घेर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी स्पष्टता कर रहा हूं मान्यवर। और यहां पर कई रिपोर्टों में अब माननीय हमारे सदस्य के लिए, बेंगलुरु एमपी के लिए बहुत बड़ा आक्रोश दे दिया कर दिया गया, मगर ये वास्तविकता है कि आईआईटी दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहां से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाए जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। और 4000 परिवारों को हटाना चाहिए, वो भी इंगित किया गया कि कौन से 4000 परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए। और मान्यवर, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, यही जो दुर्भाग्यवासी लोग हैं जिनके लिए पहले से सूचना 6 साल पहले दी गई है कि इनको हटा लीजिए वरना ये रिस्क में है। अब नहीं हटाया गया, मगर फिर भी जैसे ही सूचना आई, एनडीआरएफ राज्य में जा सकती है। एनडीआरएफ को लगाने का काम कलेक्टर के ऑर्डर से ही होता है। जैसे ही कलेक्टर ने सुबह 4 बजे हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम पहुंचे, लोगों को बचाया। सेना पहुंची, इंडियन एयरफोर्स पहुंचा, हेलीकॉप्टर पहुंचा, हमारी सीआईएसएफ की टुकड़ी एक वहां थी, वहां पहुंचा। सेना ने तत्काल एक कच्चा ब्रिज बनाया, उस पर से 1000 लोगों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों को बचाने का भी काम हुआ है। मगर कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जिनको हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में सभी राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं 2014 के बाद बनी है, एक मैं बिल भी लेकर आने वाला हूं, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। कृपया आप इसका अभ्यास करिए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को, कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहां तक स्फूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, हर वर्टिकल आज वहां मौजूद है, दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं, मेरा कार्यालय और मैं भी ले रहे हैं। नित्यानंद राय जी हर रोज 4 घंटे वहां पर कंट्रोल रूम में खुद
मेरे MOS बैठ रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इतना केरल की जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी। रेल विभाग पर चर्चा, श्रीमती संध्या राय। श्रीमती संध्या राय। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम member try to sabotage the entire discussion. क्या आप चाहते हैं? Sir, my point is that he has to apologize. Yes. He has to apologize. Sir, the member has to apologize. That should not be in the record, sir. This is because this is a. Okay. We are not going to Okay. politicize. We are appreciating the service of Shankar. Okay. Rahul Okay. Gandhi appreciate the Okay. service of Okay. military. Okay, मान्य। We are appreciating service. Okay, member. Okay. मान्य सदस्य, एक मिनट, मान्य सदस्य, एक मिनट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 350, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 350, 350 मुझे कंठस्थ है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर संविधान, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप 350 ये कहता है सर कि इस हाउस में स्पीकर के अथॉरिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिसको स्पीकर ने माइक दिया वही बोलेगा। ओके। तेजस्वी सूर्या को आपने माइक दिया, उसके आधार पर बोले। उसके ऊपर यदि वेणुगोपाल क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपकी तौहीन है, इस रूल्स की तौहीन है और उनके ऊपर कार्रवाई करिए। मान्य सदस्यगण, सुबह 9:09 शून्यकाल के अंदर भी मैंने इस विषय को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आग्रह किया, उन्होंने विषय रखा। उसके बाद वेणुगोपाल जी संसदीय कार्य मंत्री जी मिले, उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर कॉल अटेंशन होना चाहिए। सरकार ने कहा कि गंभीर विषय, चिंता का विषय है, इस पर सदन पर चर्चा होनी चाहिए और कॉल अटेंशन मैंने अलाउ किया। सभी माननीय सदस्यों ने कहा, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो विषय आपने ध्यान में डाला है, उन्होंने कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं, सुनो, और जो विषय ऐसा है जो इस सदन की मर्यादाओं के और इस घटना की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, मैंने आपको चेंबर में कहा, अभी इस सदन के पटल पे कह रहा हूँ, उससे आपकी चर्चा करके उसको शब्दों को वहां से रिकॉर्ड में। कई रिपोर्टों में अब माननीय हमारे सदस्य के लिए, बेंगलुरु MP के लिए बहुत बड़ा आक्रोश दे दिया कर दिया गया, मगर ये वास्तविकता है कि IIT दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाए जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। और 4000 परिवारों को हटाना चाहिए, वो भी इंगित किया गया कि कौन से 4000 परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए। और मान्यवर, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, यही जो दुर्भाग्यवासी लोग हैं जिनके लिए पहले से सूचना 6 साल पहले दी गई है कि इनको हटा लीजिए वरना ये रिस्क में है। अब नहीं हटाया गया, मगर फिर भी जैसे ही सूचना आई, NDRF राज्य में जा सकती है। NDRF को लगाने का काम कलेक्टर के ऑर्डर से ही होता है। जैसे ही कलेक्टर ने सुबह 4 बजे हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम पहुंचे, लोगों को बचाया। सेना पहुंची, इंडियन एयरफोर्स पहुंचा, हेलीकॉप्टर पहुंचा, हमारी CISF की टुकड़ी एक वहां थी, वहां पहुंचा। सेना ने तत्काल एक कच्चा ब्रिज बनाया, उस पर से 1000 लोगों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों को बचाने का भी काम हुआ है। मगर कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जिनको हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में
सभी राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं 2014 के बाद बनी है, एक मैं बिल भी लेकर आने वाला हूं, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। कृपया आप इसका अभ्यास करिए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहां तक स्फूर्ति का सवाल है, भारत सरकार ने बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारा हर वर्टिकल जो बचाव के लिए बना है, हर वर्टिकल आज वहां मौजूद है, दिन रात काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं कंट्रोल रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं, मेरा कार्यालय और मैं भी ले रहे हैं। नित्यानंद राय जी हर रोज 4 घंटे वहां पर कंट्रोल रूम में खुद मेरे MOS बैठ रहे हैं और इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं इतना केरल की जनता को जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार इस संकट की घड़ी में केरल सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी।